कभी इस्लाम की ढाल बनकर तालिबान को पालने वाला पाकिस्तान आज उसी के खंजर से लहूलुहान है। रियाद से लेकर जॉर्डन और बांग्लादेश तक पाकिस्तान के हुक्मरान विदेशों में पनाह ढूंढ रहे हैं, जबकि तालिबान उसके सीने पर बंदूक टिकाए बैठा है। काबुल कांधार की हवा में बारूद की गंध है और इस्लामाबाद की गलियों में डर की। वो पाकिस्तान जो कल तक सिर्फ धमकियां देता था, आज खुद तालिबान से डर रहा है। जी हां, ये वही पाकिस्तान है जो अब तालिबान से डरा बैठा है। अब सवाल ये है कि क्या तालिबान वही कर रहा है जो कभी पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है शिका त्यागी। कभी दूसरों के घर में आग लगाकर तमाशा देखने वाला पाकिस्तान आज खुद उसी आग में जल रहा है। जिस तालिबान को सालों तक पाल पोस कर दुनिया के सामने रणनीतिक गहराई का तगमा दिया, अब वही पाकिस्तान की नाक में दम कर चुका है। और हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूरा टॉप लीडरशिप शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और शमशाद बैग अपने अपने बोरिया बिस्तर के साथ देश छोड़कर विदेश में घूम रहे हैं। कोई सऊदी अरब में सलाम ठोक रहा है, कोई जॉर्डन में दुआ मांग रहा है, तो कोई बांग्लादेश में डिप्लोमेसी का नाटक कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि तालिबान के डर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत वाली अकड़ तोड़ दी है। अफगान सीमा पर तालिबान के हमलों ने पाक फौज की हालत ऐसी कर दी है कि अब वहां सिर्फ डर है, शर्म है और हार है। अक्टूबर 2025 यानी इसी महीने पाकिस्तान ने काबुल और कांधार में हवाई हमले किए और तालिबान ने जवाब में पाकिस्तानी चौकियों पर ऐसा कहर भरपाया कि दर्जनों सैनिकों की जानें चली गई। यानी आतंक के जिस अजगर को पाकिस्तान ने पाला था, अब वही उसके घर में फन उठाकर बैठ गया है। जी बिल्कुल। और अब पाकिस्तान शांति वार्ता के नाम पर इस्तांबुल में तालिबान से गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि सीमा पार आतंक खत्म करो, ठोस कदम उठाओ। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की ये बात साफ खारिज कर दी है और कहा, हमारी जमीन से आतंक का कोई सबूत नहीं है। यानी भाषा वही जो पाकिस्तान बरसों से भारत को सुनाता आया है। जी हां, वाह पाकिस्तान वाह। भारत जब कहता था कि अपनी जमीन से आतंकवाद बंद करो, तो पाकिस्तान कहता था कि कोई सबूत दो। आज तालिबान तुम्हें वही जवाब दे रहा है, कोई सबूत नहीं। अब समझ आ गया आतंक की राजनीति का स्वाद कैसा होता है। अब पाकिस्तान खुद अपने ही हथियार से घायल हो रहा है। बिल्कुल। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना को जिस जमी पर पनाह दी, उसी जमी पर अब खून की होली खेली जा रही है। दुनिया को पाकिस्तान की असलियत अब पता चल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र तक इन आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, फिर भी पाकिस्तान उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कहता है। अब वही आतंकी विचारधारा तालिबान के रूप में पाकिस्तान के सिर पर चढ़ चुकी है। बिल्कुल। और अब जब सिर पर लगी आग तो भागे विदेश। शहबाज शरीफ रियाद में, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जॉर्डन में और जनरल शमशाद बैग बांग्लादेश में। कोई सऊदी से सुरक्षा गारंटी मांग रहा है, तो कोई बांग्लादेश के यूनुस से रणनीति सीख रहा है। वहां रे पाकिस्तान कभी इस्लामी पावर बोलता था, अब दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा है, रहम की भीख के लिए, वो भी। असल में पाकिस्तान की विदेश नीति अब मल्टी फ्रंट सर्वाइवल मिशन बन चुकी है। एक तरफ पश्चिमी सीमा पर तालिबान का खतरा, दूसरी तरफ आर्थिक तबाही और तीसरी तरफ दक्षिण एशिया में भारत का बढ़ता दबदबा। अब पाकिस्तान समझ गया है उसकी रणनीतिक गहराई की थ्योरी दरअसल एक गड्ढा थी, जिसमें अब वो खुद गिर चुका है। बिल्कुल, तालिबान के हमले अब पाकिस्तानी शहरों तक पहुंच रहे हैं। साल 2025 में ही तहरीके तालिबान ने करीब 200 से ज्यादा हमले किए, यानी हर दूसरे दिन एक धमाका। अब पाकिस्तान अच्छी तरह से जान गया है कि ये आग सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रुकेगी, अब ये उसके घर तक पहुंचेगी। और तब दुनिया सिर्फ देखेगी
क्योंकि जिसने आतंक को पाल पोस कर बड़ा किया वो खुद उसी से खत्म होगा। बिल्कुल, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, हर दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है, लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती। तालिबान को भाई कहने वाला पाकिस्तान अब उसी भाई से सुरक्षा की मांग कर रहा है। अफगानिस्तान भी अब साफ कह रहा है, पहले तुम अपनी जमीन से हमले बंद करो। यानी वही आईना जो पाकिस्तान बरसों से भारत के सामने तोड़ता रहा, अब वही आईना उसे खुद दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तांबुल वार्ता की विफलता तय है। अब या तो खुला युद्ध होगा या पाकिस्तान की आखिरी साख भी खत्म हो जाएगी। यानी खुद पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि देश अब नो रिटर्न जोन में पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो अब पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती। जिस जहर को उसने सालों तक भारत में घोला, आज वही जहर उसके अपने शरीर में दौड़ रहा है और अब कोई कतर, कोई सऊदी और कोई जॉर्डन उसका इलाज नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान तालिबान से वही चाहता है जो भारत उससे चाहता था। फर्क बस इतना है, अब उसकी बारी है भुगतने की। बिल्कुल, तालिबान का डर और पाकिस्तान की फजीहत कहानी उसी नजर की है जो अब खुद उसे खा रही है। बहरहाल, आप क्या इस खबर पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी ये खास पेशकश तहकीकात को देखते रहिए। तहकीकात, हर खबर की तह तक।